बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम हिदायत स्टूडियो से आपकी खदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपकी खदमत में हिदायत के ताउन से एक नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हो रहे हैं। इसका नाम है हेल्थ आवर। ये प्रोग्राम हफ्ते की सपहर 3 से 4 बजे एवरी सैटरडे बिटवीन 3 और 4 हुआ करेगा। इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ माहिरीन तिब को बुलवा करके आपकी सेहत के लिए और आपकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए डिफरेंट बातें बताया करेंगे। और आज हमने जो है वो एक जो टॉपिक चूज़ किया है डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसे उर्दू में ज़ियाबेतिस कहते हैं, हमारी कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो हम समझते हैं कि इसके लिए जो है इसकी अवेयरनेस के लिए हमारी कौम के अंदर और हमारी जो है कम्युनिटी के अंदर इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आज स्टूडियो में जो हमने अपने एक माहिर दोस्त को, डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है, हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। डॉक्टर ज़ुबैर अहमद जो हैं वो स्पेशलिस्ट जीपी हैं। इनका स्पेशल इंटरेस्ट डायबिटीज़ के अंदर है और ये क्लिनिकल डायरेक्टर हैं डायबिटीज़ के ओल्डम पीसीटी के इंचार्ज हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत नवाजिश कि आपने इतना टाइम दिया और हमारे जो है वो कम्युनिटी के लिए, चूँकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके लिए जो है वो आप अपनी हमें मशवरे से बताइएगा। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, बहुत शुक्रिया ये ख़िदमत का मौका देने के लिए। सामीन को मेरा बहुत सलाम और खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डायबिटीज़ जो है इसकी आखिर ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या अहमियत है, बताइए ज़रा इसके बारे में। देखिए हैदर साहब, डायबिटीज़ के बारे में जो है ना, आप किसी भी मीडिया में देख लें या कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर हेल्थ रिलेटेड है तो डायबिटीज़ जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है। बहुत ही एक कॉमन बीमारी है जो कि बढ़ रही है दिन बाय दिन। तो आपका सवाल कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंट, वो इस वजह से है कि डायबिटीज़ अगर जिसको है हो जाती है तो उसके जो रिस्क हैं दूसरी चीज़ों के लिए वो बढ़ जाते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बिल्कुल सिंपल तौर पे अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ है क्या। जी बताइए। क्योंकि अगर बात करें बहुत ही सिंपल टर्म में, तो नाजरीन डायबिटीज़ जो है उसमें क्या होता है कि हमारे बदन की जो शुगर है वो बढ़ जाती है। और वो इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि बदन में उस शुगर को इस्तेमाल करने की क़ुव्वत कम हो जाती है। तो अब वो क्यों कम हो जाती है, इसकी वजह यह है कि हमारे बदन में कुदरती तौर पे एक इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनता है और हम अपनी जो डाइट से जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसकी जो शुगर बनती है, वो हार्मोन उस शुगर को इस्तेमाल करके बदन में पहुंचाता है और हमारी शुगर जो लेवल है हमारे ब्लड में वो एक नॉर्मल उसमें रखता है। और ये जो हार्मोन है कभी कभी क्या होता है कि या तो बनना बंद हो जाता है, अगर बनना कम हो जाता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, और कभी कभी ये बनना कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ की कैफियत आती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डायबिटीज़ बाज़ औक़ात तो डायग्नोज हो जाती है, बाज़ औक़ात इसका पता ही नहीं चलता, इसकी अलामात क्या होती हैं? आम लोगों को कैसे पता चले कि उनको डायबिटीज़ हो रही है? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी डायग्नोसिस जो है जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। अगर जल्दी होगी तो उसके हम इलाज जल्दी है और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर रोके जा सकते हैं या उसका प्रोग्रेशन जो है कम किया जा सकता है। तो जो कॉमन उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि टायर्डनेस फील करना जी। उसके बाद ये है कि प्यास ज़्यादा लगना, टॉयलेट ज़्यादा जाना, यानी कि यूरिन को पास होना जो है वो काफ़ी रिकरेंट हो जाता है जी। कुछ औकात में क्या है कि वेट लॉस हो रहा है बिना किसी वजह के, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको हील करने में बड़ा टाइम लग रहा है जी। कुछ सिम्टम्स जो हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि जैसे इचिंग हो रही है, स्किन के इन्फेक्शन बड़े जल्दी हो रहे हैं, जैसे कि थ्रश हो गया जी। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अगर इस तरह की कोई कैफियत है कि भाई ज़्यादा प्यास लग रही है ख़ास तौर पे
और यूरिन बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ज़रूर उसके बारे में चेक करवाएं डायबिटीज़ का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये प्रोग्राम जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम है और इसके अंदर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। आप अपनी कंडीशन के बारे में या कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन अभी फौरी तौर पे थोड़ी देर में खुल जाएंगी, तो हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपकी कॉल्स के जवाब देंगे। तो जो भी आप उसमें कोई सवाल पूछना चाहें तो हम डॉक्टर ज़ुबैर साहब की खिदमत में वो पेश करेंगे, वो सवाल भी पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये बढ़ती जा रही है डायबिटीज़, तो ये बताइए कि ये इसकी स्टेटिक्स, क्योंकि हम इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो स्टेटिक्स इसकी क्या है, कितनी ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी? अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में मेरे पास कुछ फिगर्स हैं यहाँ पे जो लास्ट ईयर की हैं, और ये डायबिटीज़ यूके की उससे हवाले से ली गई हैं। मोटे तौर पे अगर ये देखें कि इस वक्त यूके में 1 in 20 person in the UK has diabetes, and this ये जो है likely to increase in the next 10 to 15 years. इस वक्त जो फिगर हैं जो यूके में कि 2.9 मिलियन जो हैं लोग डायबिटीज़ के मर्ज़ से मुब्तला हैं, लेकिन ये अंदाज़ा है कि बाय द टाइम 2025 अगले 10 या 12 सालों में ये फिगर 5 मिलियन तक हो सकती है। का मतलब इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी लोगों की डायबिटीज़ की? जी हाँ, बिल्कुल जो है एक ग्लोबल एपिडेमिक है ये, यूके में नहीं, ये जो ट्रेंड है दुनिया में इसकी ये जो है पूरी दुनिया में जो है ये फैलती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो फिगर हैं वो हमारे पास हैं 366 मिलियन पीपल दे हैव डायबिटीज़। तो पूरी दुनिया में तकरीबन 360, मैं देख रहा था कि तकरीबन 285 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी से जो है वो मुतासिर हैं और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चूँकि हम जो है वो मेनली हमारी चूँकि कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी और एशियन कम्युनिटी, मेरे पास भी जो मेनली जो पेशेंट हैं वो काफ़ी पाकिस्तानी पेशेंट्स हैं, उनमें मैं देखता हूँ कि डायबिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि हम हमारे पाकिस्तानी या एशियन कम्युनिटी के अंदर ये डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन क्या है, उसके क्या असबाब है? अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल सही कहा कि मोटे तौर पे डायबिटीज़ जो है वो 6 टाइम्स मोर कॉमन है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। 6 टाइम मोर ज़्यादा कॉमन है? 6 टाइम मोर कॉमन है साउथ एशियन पॉपुलेशन में। अच्छा। तो उसमें साउथ एशियन में मेनली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन जो हैं वो आते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे जो हेल्थ सर्वे हुआ है जो यूके का 2011-22 जो की स्टैटिस्टिक्स हैं डायबिटीज़ के बारे में, उसमें ये पता चलता है कि अगर हम जो है प्रेवलेंस लें तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है यूके में, उसमें प्रेवलेंस है 10.1%। सबसे ज़्यादा जो है इंडियन पॉपुलेशन में, मेंस में हम ये बात कर रहे हैं, मेंस में 10.1% जो है टोटल इंडियन पॉपुलेशन में 10%। सोचें कि काफ़ी एक बड़ी परसेंटेज है। उसके बाद जो है वो बांग्लादेशी मेन पॉपुलेशन है, वो 8.2% है टोटल यूके की जो पॉपुलेशन है। फिर 7.3% जो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है मेन की। जी। लेकिन अगर ये विमेन में अगर ये स्टैटिस्टिक देखें तो अगर सबसे ज़्यादा विमेन की जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है वो पाकिस्तानी विमेन की है, वो 8.6%। इसके क्या असबाब हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तानी औरतों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके क्या रीज़न है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है ना ग्लोबली जो है एशियन, जो साउथ एशियन जो एथनिक ग्रुप है हम लोग का है, उसमें रिस्क इंक्रीज़ है, 6-fold इंक्रीज़ है। हाँ डॉक्टर साहब, माज़रत करूँगा, आपको माफ़ी चाहूँगा, माज़रत करूँगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, प्लीज़ बताइएगा कौन बोल रहे हैं और कहाँ से, प्लीज़ सवाल कीजिएगा, नाम बताइएगा अपना और कौन और कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी? हेलो सिस्टर, बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी? हेलो जी, आप लाइव हैं, बोलिए, सवाल कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए आप। आप टीवी से सुनना बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा, सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है।
तो डॉक्टर साहब ये जो है डायबिटीज़ की डिफरेंट किस्में हैं, तो ये बताइए कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप जो है वो ज़्यादा कॉमन है बड़ों एडल्ट्स के अंदर, जैसे कि कहते हैं जी 90% टाइप 2 डायबिटीज़ मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बच्चों में। तो ये ज़रा इसकी तफसील से बताइए कि टाइप 2 क्या है और टाइप 1 क्या है और किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि दो मेन डायबिटीज़ की किस्में हैं, एक तो है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक है टाइप 2 डायबिटीज़। एक और डायबिटीज़ की किस्म है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। वो डायबिटीज़ डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी जी जी। तो उसमें जस्ट हम लोग टच करेंगे सब्जेक्ट को। तो जो मेन दो किस्में हैं वो टाइप 1 है और टाइप 2 है। और जैसा कि आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि टाइप 1 जो है वो इतनी कॉमन नहीं है, वो अबाउट 10% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, और टाइप 2 जो है वो मोर कॉमन है और 90% पेशेंट पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। जी जी। तो जो मेन दोनों का जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि डायबिटीज़ की जो कैफियत होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। एक हार्मोन है हमारे बदन में। तो टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन बहुत कम हो जाता है, बनना ही बंद हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए इंसुलिन देना ज़रूरी हो जाता है। तो बाहर से जो टाइप 1 के जो पेशेंट हैं वो उनमें इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है या बिल्कुल मौजूद नहीं होता, तो उनको इंसुलिन की उनको बगैर इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन इतना नहीं बन रहा है जितना बदन को ज़रूरत है जी। तो इसलिए क्या होता है कि वो फिर दवाओं के ज़रिए या तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है या इंसुलिन बन रहा है लेकिन बदन उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंट हो गया है। जी जी। तो ये दो मेन जो हैं वो डायबिटीज़ की किस्में हैं। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, ज़रूरत इस बात की है कि अगर डायबिटीज़ है तो उसके बारे में परेशान ना हुआ जाए। मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं है, हालांकि लोग कहते हैं लाइलाज है और साहब क्या होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरत ये है कि इसकी एजुकेशन हो, इसके बारे में पता हो कि क्या अलामत है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पता हो कि अगर डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसकी राय, डॉक्टर्स की राय के ऊपर अमल किया जाए और जो चीज़ें थोड़ी सी लाइफ स्टाइल हमें चेंज करनी है वो चेंज करें। अगर ये सब हम करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि एक इंसान जिसको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है वो नॉर्मल लाइफ ना जिए। जी जी, ये बड़ी ज़रूरत है हम लोग की। अच्छा, लोग डायबिटीज़ का सुन करके जनाब, जैसे कि अक्सर फंक्शन वगैरह में, शादियों में हम देखते हैं कि जी किसी के सामने को मीठी चीज़ पेश की जा रही है, मिठाई है या कोई मीठी चाय है, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं जो डायबिटीज़ है मुझे शुगर मत डालिएगा। तो क्या डायबिटीज़ की बस यही एक परहेज़ है कि आप शुगर ना खाएं या मिठाइयाँ ना खाएं या इस तरह की चीज़ें, या इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को? तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। बड़ा अच्छा सवाल किया हैदर साहब आपने, क्योंकि ये मैंने अपने घर में भी देखा है कि बस वो जो है वो ये कि उसमें जो है बिना शक्कर की चाय पीना शुरू हो गई, और अगर बाज़ार से मिठाई, अब तो बाज़ार में मिठाइयाँ जो हैं शुगर फ्री भी बिकने लगी हैं, लेकिन कोई ऐसी स्टडी सपोर्ट नहीं करती कि शुगर फ्री मिठाई आप नहीं खाएंगे तो उससे आपकी डायबिटीज़ बड़ी सही रहेगी। तो नहीं, ये सिर्फ शुगर का अवॉइड करना ही जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं है, है ना। जाहिर सी बात है, मैं अपने नाज़रीन को बिल्कुल याद दिलाना चाहूँगा कि अगर डायबिटीज़ की सस्पेक्ट कर रहे हैं या डायग्नोज हो चुकी है तो अपने जीपी से ज़रूर मशवरा करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। ये जो है ये एक जनरल, हम लोग डायबिटीज़ के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग कहते हैं ना शुगर बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप शुगर जो है खा ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दें। ज़रूरी है बदन को नॉर्मल कुदरती तौर पे कार्बोहाइड्रेट एक नॉर्मल ज़रूरी है, आपकी डाइट का एक अहम हिस्सा है एक बैलेंस डाइट का। तो जो एडेड शुगर है उसको कम करने से फ़ायदा तो होगा ज़रूर, है ना, लेकिन उसके अलावा जो है जो दूसरी चीज़ें हैं उसका बहुत एहतियात रखना चाहिए। तो उसमें यह है कि डाइट आपकी डाइट जो है बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। डाइट जो है वो आप अगर 3 वक्त है आपकी डाइट, तो वो उसी बैलेंस मोर और लेस सेम टाइम पे आप खाएं, ठीक है। और उसमें जो है वो एक जो है
शुगर का भी एक लिमिटेड पोर्शन हो, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो। उसके अलावा जो है आपकी जो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे हेल्प होती है शुगर का रेगुलराइजेशन में और कंट्रोल में। तो आपकी जो शुगर का लेवल है वो बैलेंस रहता है। अच्छा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना एक्सरसाइज, तो हम लोग सोचने लगते हैं एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि हमें जिम ज्वाइन करना है और हमें फ़ौरन जो है दौड़ना है और हमें जो है स्विमिंग करनी है। ऐसा इतना ज़रूरी, ये ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं अपने पेशेंट्स को जो है वो इतना मोटिवेट करता हूँ। जैसे आपने कहा कि डायबिटीज़ सिर्फ इसी का नहीं कि जी आप परहेज़ करें, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें। नहीं, आप आधा पौना घंटे की अगर रोज़ाना 4-5 दफ़ा दिन हफ्ते के अंदर वॉक कर लें तो वो भी काफ़ी मुफीद साबित होगी उनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप अपने मरीज़ों में भी ये देखते हैं। और यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को कि भाई कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो मुफीद है आपके लिए। चाहे वो गार्डनिंग कर रहे हैं आप हैं, चाहे वो आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और गाड़ी जो है दूर पार्क करते हैं तो वहाँ से वॉक करके आप जाएंगे, अगर डायबिटीज़ है तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है एक ऐसा मामूल बना लें कि ये रेगुलर उसमें आ जाए अगर आपके डे टू डे एक्टिविटी में, तो बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जो और जो चीज़ें हैं जो कि वो भी ज़रूरी हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, तो डायरेक्टली आपको जो है शुगर में नहीं कंट्रोल करी, लेकिन जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, उसमें जो है आपका प्रिवेंट कर रहे हैं वो हैं। वेट आपका जो है वो एक अगर वेट को कंट्रोल करें आप। माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में अल्कोहल की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये कहते हैं कि जो है अल्कोहल भी जो है इतनी, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा ये ना कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बहुत है। हमारे लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं और हमारा डाइट बहुत रिच है, क्योंकि हम रोटी सालन और ये इसमें फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे जाहिर है कि आप वॉक ज़्यादा नहीं करते। यहाँ की लाइफ ऐसी है। डॉक्टर साहब एक कॉल है, सॉरी जी, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज़ आ रही है, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ प्रोग्राम जी में? जी ज़रूर कीजिए सवाल। जी हाँ बोलें। आवाज़ आ रही, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और बोलिए टेलीफोन से, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं ये मालूम करना चाहती हूँ, क्या डायबिटिक पेशेंट्स को, जी हाँ जी जी बोलती रहिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं आफ्टर 40s या 50s, उनकी मैरिज लाइफ पे भी इफेक्ट होता है, और अगर होता है तो उसका क्या इलाज है? अच्छा शुक्रिया। आपको बहन कौन बोल रही हैं, क्या नाम है, आप कहाँ से बोल रही हैं, बताना? जी मैं नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अभी मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, ये हमारी बहन थी सिस्टर, वो पूछ रही थी कि जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है आफ्टर 40 के बाद उनकी मैरिज लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस है कि डायबिटीज़ जो है वो मल्टी डिजीज़ है, डिफरेंट चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। इससे दिल के ऊपर भी असर पड़ता है, आपके गुर्दों के ऊपर भी असर पड़ता है, आपकी खून की नालियों पर भी असर पड़ता है। तो आप ज़रा रोशनी डालिए कि ख़ास तौर से मर्दों के अंदर या औरतों के अंदर जिनको डायबिटीज़ है, ओवर 40 हैं, उसके क्या मुज़िर जो है वो असरात होते हैं उनकी सेहत के ऊपर, और स्पेशली ख़ास तौर से जो शादीशुदा लोग हैं उनकी क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उनको वो किस तरह से मैनेज करें और कहाँ से वो उसकी मदद हासिल करें। अच्छी बात है। बड़ा अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल जो हैं वो मैं इनकरेज करता हूँ कि अपने मरीज़ों को कि वो आगे आएँ और बात करें इस बारे में। देखिए इसके दो पहलू हैं एक मेरी नज़र में, कि बहन ने हमारी एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि डायबिटीज़ हो जाती तो उसका हमारी मैरिज लाइफ पे क्या असर होता है। तो दो पहलू, एक तो ये कि इमोशनल लेवल पे क्या असर होता है, और एक है फिज़िकल लेवल पे क्या असर होता है। तो इमोशनल लेवल पे क्या है कि भाई हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो इमोशनली सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, है ना। तो अगर डायबिटीज़ अगर पता चल गई शौहर में या बीवी में या दोनों में, तो उसमें क्या होता है कि कैसे हम इमोशनली कोप करें उसके लिए। तो उसमें ज़रूरी ये है कि इसके बारे में जो है एक बैठ के प्लानिंग हो, आप जो हैं खुले तौर पे डिस्कस करें और एक दूसरों को सपोर्ट करें। डरे नहीं इस बारे में, है ना। अपने डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर से जो उन्होंने बताया है, जो भी अपना मैनेजमेंट का बताते हैं उसको फॉलो करें, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करें। चाहे वो डाइट में हो,
चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो किसी तरह का जो इमोशनल सपोर्ट होता है ना। जी जी जी। एक दूसरा पहलू इसका ये है कि फिज़िकल पहलू। जी। फिज़िकल पहलू ये है कि फिज़िकल चीज़ें क्या हो जाती हैं जिससे कि शादीशुदा ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। एक तो डे टू डे एक्टिविटी है ना, तो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ती है ना, क्योंकि आपको फिज़िकली एक्टिव होना है। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो हैं डाइट एक टाइम पे खाएं। जी। खाना जो है घर में जो बन रहा है वो एक बड़ी बैलेंस्ड तरीके से बनाया जाए। जी, जी, जी। और सोशलाइज भी करें आप। भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा नहीं सकते, भाई आपको दावत है, आपके घर में पार्टी है या कोई तकरीब है। डॉक्टर साहब आपको थोड़ी इंटरप्ट करूंगा। बहन पूछ रही थी कि मैरिज लाइफ के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि शायद ये तो नहीं बहन पूछ रही थी कि, क्योंकि देखिए मेरे एक्सपीरियंस में चंद पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि ये बड़ा पर्सनल मैटर होता है, क्योंकि शादीशुदा रिश्ते के ऊपर कुछ मर्दों को मैंने देखा है कि वो उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है। हाँ, डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि खून की नालियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और सेक्स लाइफ और जो उनकी जो मर्दाना कमज़ोरी की वजह से उसमें भी रिलेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी ज़रा नज़र डालिए कि अगर इस तरह का है तो उनको कैसे जीपीज़ के पास अपने जाना चाहिए, इसकी हेल्प अवेलेबल है, और शुगर की वजह से किस तरह से वो इफ़ेक्ट होती हैं। बिल्कुल सही इसके ऊपर ज़रा रोशनी। नहीं, मैं उस पर आ रहा था। जी जी जी। जो आपने सही कहा कि अगर जो है तो एक शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना, जो फिज़िकली जो जिस्मानी तौर पे अगर कुछ कमी है तो उसमें जो है हम लोग हिचकते हैं इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, बड़ी हाँ। प्राइवेसी होती है, हम भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। जी हाँ, और कि लेकिन हमें इसको छुपाना नहीं चाहिए कि डायबिटीज़ जो है आपकी सेक्स लाइफ पे भी अफेक्ट करती है, इस वजह से कि जो अफेक्ट, जैसे आपने कहा ना कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या जो नसें हैं उन पे असर करती है, तो वो नसों में कमज़ोरी आती है। तो इसकी वजह से इसका एक जो इनडायरेक्ट जो रिलेशन है वो डायबिटीज़ से है। तो ये आपकी जो जिस्मानी तौर पे जो अगर हम बहुत मोटे तौर पे बात करें कि सेक्स लाइफ अफेक्ट करती है, तो आंसर है यस जी। और इसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, है ना। इसके बाद इसको जाके आप डॉक्टर से बताएं। आपको मैं सामीन को बताना सर, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से तशरीफ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी डॉक्टर साहब। आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो। हाँ बिल्कुल नहीं, आपकी बहुत ही मध्यम से आवाज़ नहीं आ रही। एनीवे, मैं अपना मकसद बयान कर रहा हूँ आपको। जी जी। आपको तो आवाज़ आ रही है मुझे? जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, बोलते रहिए। बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब, पहले तो आप सब दोनों साहिबान को सलाम। वालेकुम शुक्रिया, बहुत वालेकुम सलाम। मैं काजी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी जी। तो मसला ये है कि 3-4 साल पहले मुझे इत्तफाकन मैं चेक कराएंगे अपनी शुगर, तो वो 6.4 6.5 हो गई थी। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत घबरा गए थे, नहीं ये छोड़ दो सर। तो मैंने वो एहतियात की, लेकिन वो फिर वापस आ गई 5.7 5.8 5.6 5.7 आती रहती है। तो 2 साल के बाद फिर एक दफ़ा मैं चेक कराने, फिर वो बढ़ गई, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद नॉर्मल हो जाती है वो। मैं एहतियात तो करता हूँ, लेकिन मैं शुगर बहुत इस्तेमाल करता हूँ। जी जी। बहुत खाता हूँ, एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, सुबह को आधा पौना घंटा जरूर। और हमारी खुराक, मैं सिर्फ दोपहर को खाना खाता हूँ, रात को कोई एक आधा सैंडविच खा लिया, ज्यादा रात को नहीं खाता, मैं सिर्फ दिन में खाना खाता हूँ। तो इसके लिए एहतियात कोई बता दीजिए, अगर कोई एहतियात। कभी कभी इत्तेफाक होता है 1-2 साल के बाद, वरना नॉर्मली मैं चेक करता रहता हूँ। तो 5.7 5.6 आपका सवाल क्या है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, जरा ये बताइए। मैं टेलीविजन पे सुन रहा हूँ, तो आप, मैं रख रहा हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं, मैं अच्छा, ये कॉलर कह रहे थे कि जी इनकी शुगर ये चेक करते रहते हैं अक्सर, और जब ये शुगर चेक करते हैं तो कभी हाई हो जाती है, अपने जीपी के पास भी गए हैं, उनसे भी चेक करवाई है। मुझे ये नहीं समझ में कि मैं पूछ सका इनसे कि अगर ये क्या इनके जीपी ने इन्हें कोई दवा तजवीज़ की है डायबिटीज़ की या नहीं। मेरा ख्याल है कि ये प्री डायबिटीज़ स्टेट की शायद बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, चूँकि जिसमें ग्लूकोज आपकी हाई आती है, लेकिन आप परहेज़ करें, जैसे कि हम एडवाइस करते हैं अपने मरीज़ों को। जी हाँ, कि जी आप 3 महीने परहेज़ करें, डाइट करें, तो उससे शुगर कंट्रोल में हो जाती है। तो इस पर ज़रा बताइए इनको। अच्छी बात है, ज़रूर बताएंगे। मेरी बात रह गई थी पिछली कि वो जो है मैं बता रहा था कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जी। अगर कोई ऐसी जिस्मानी कमज़ोरी की बात लगती है, और डॉक्टर से बताएं
क्योंकि दवाएं हैं जो NHS पे अवेलेबल हैं जी। और वो NHS पे, जैसे आपको मालूम है कि अगर डायबिटीज़ में किसी को टैबलेट्स चल रही हैं या इंसुलिन है तो वो NHS प्रिस्क्रिप्शन फ्री है जी। तो इन पर्टिकुलर कि अगर कोई किसी की मैरिज लाइफ पे, कोई मैरिज लाइफ पे बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल से रब्ता करें, ज़रूर करें और उसकी जो दवा जो है वो भी फ्री अवेलेबल है। अच्छा सिस्टर, आपके शायद उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने कहा कि मैरिज लाइफ के ऊपर इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता है और ख़ास तौर से मर्दों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है, तो इसके लिए मदद अवेलेबल है। आप अपने जीपी से रब्ता करें, इसके लिए दवाएं भी अवेलेबल हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसमें शर्माने की बात नहीं, एक दूसरे के कपल को मैरिज लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक परमानेंट बीमारी है, इसकी कोई क्योर नहीं है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस्म के हर आर्गन्स को, कुछ नसों को, नालियों को इफ़ेक्ट करती है, तो इसमें यह है कि दोनों कपल्स को एक दूसरे को इमोशनल और सपोर्ट करनी चाहिए, मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए। अपने जीपी से रब्ता करें तो इंशाल्लाह वहाँ काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल होगी। बिल्कुल सही कहा। नाजरीन, अब हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कहीं मत जाइएगा, मौजूद रहिएगा। हम ब्रेक के फ़ौरन बाद आपके पास खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। शुक्रिया।